आज डोपो धमाका चैनल पे स्वागत है सभी व्यूअर्स का। और आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु की महिमा अपरंपार है। लोग कहते हैं गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाँव, अबलिहारी गुरु आपणो गोविंदियो बताए। तो आज गोविंद से सुदामा जी मिलते हैं तो गुरु ही की चर्चा वो करते हैं। श्री कृष्ण परस्पर हाथ पकड़कर जब गुरुकुल में वास किए थे तब की बात करने लगे। किससे करने लगे? सुदामा जी से। श्री भगवान बोले कि हे धर्म जानने वाले ब्राह्मण, दक्षिणा दे गुरु के पास से। जब हम तुम पढ़ कर आए, मतलब कर दक्षिणा देकर गुरु के पास से हम लोग आए और घर आकर अपने योग विवाह किया। हे विवेकी मित्र सुदामा, मैं भी निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त विषयों में बहुत चलायमान नहीं है और घर में वस्तादिकों से भी तुम प्रसन्न ही हो, विवेकी हो। तुम क्या हो? विवेकी हो। तुमको ऐसा योग यदि कहो कि चाहना नहीं तो घर में रहने का प्रयोजन क्या? इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा मैं ईश्वर हूँ, जैसा मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर की माया से रची हुई वासना त्याग कर कितने एक ऐसे पुरुष लोक मर्यादा के लिए विषयों से आसक्त न होने के कर्म करते हैं। हे ब्राह्मण, हम तुम जब गुरु के घर में जाकर रहे थे, मतलब कहा कि जब हम तुम गुरु के घर में रहे थे तब की कुछ याद है? जिन गुरु से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाने योग आत्मा का स्वरूप संसार से छूट जाता है। इस संसार में 3 गुरु हैं। कौन कौन? जन्मदाता पिता। कौन? जन्मदाता पिता। दूसरा, यज्ञोपवीत कर संध्या गायत्री वेद पढ़ाए। जो यज्ञोपवीत का मतलब जो जनेऊ धारण करवाता है वो संध्या और गायत्री पाठ पढ़ावे। इससे प्रथम गुरु पूज्य है, पढ़ावे, सिखाने वाला। तीसरा, ब्रह्मचारी। तीसरा गुरु कौन है? ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वनप्रास्थ, सन्यासी। इन चारों आश्रमों को ज्ञान देने वाला गुरु है। इनको कौन सिखाया है? गुरु ने ही सिखाया है। इसमें से एक प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा बराबर है पूज्य है, तीसरा गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तीसरा कौन है? आश्रम भी मैं हूँ, वनप्रास्थ भी मैं हूँ, मैं ही गुरुकुल हूँ। हे ब्राह्मण, जो पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके गुरु रूप से संसार समुद्र रूपी के पार लगते हैं, वो पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों और ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वनप्रास्थ, सन्यासी, इन 4 आश्रमों में चतुर है। ज्ञान के देने वालों गुरु से अधिक और सेवा योग कोई नहीं है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो जन्म तो ले ही लिया है, इस संसार में अनपढ़ों की तरह टहलते रहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। गुरु से ही ज्ञान लेंगे तब सही रास्ते पे जाएंगे। अब मरने के बाद में ही गुरु तुम्हें हिसाब किताब, मेरे जो गलत कार्य हैं, अब वो जो पूजा सिखाते हैं वो पूजा की गठरिया इकट्ठा हो जाती है। जब मर के जाते हैं तो वहीं खुलती है कि तुमने कितनी ही पूजा की है। गुरु दक्षिणा सबको लेना चाहिए, गुरु से ज्ञान सबको लेना चाहिए। जो नहीं लिया है तो हम कहना चाहेंगे कि सब लोग लें और गुरु मंत्र को पढ़ें। वही मंत्र ही जब भगवान ने स्वयं कहा है कि हमसे बड़ा गुरु है, जब प्रभु ने खुद कह दिया कि गुरु बड़ा है तो अपने आप को क्या सोचना? तो आप गुरु को ही पकड़िए, सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, और पिता, कभी किसी पुत्र का पिता जो है पुत्र के लिए गलत नहीं सोचेगा, जो सोचेगा अच्छा ही सोचेगा। पुत्र को वही रास्ते पर ले जाएगा कि जिससे वो अपना जीवन यापन
मरने के बाद कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करे, प्रभु को माने और हमारे किए हुए कर्मों के आचरण पे चले, हमारा सेवक बन जाए। गुरु के सेवक और कोई अधिक धर्म नहीं है। गुरु के सेवक का और कोई धर्म नहीं है। सब प्राणियों की आत्मा में गुरु की सेवा प्रसन्न होता है। कौन? सब प्राणियों के गुरु की सेवा से प्रसन्न होता है। वैसे ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वनप्रास्थ, ग्रस्त और संन्यास धर्म में प्रसन्न नहीं होता है। हम कितना भी संन्यास ले लें, हम कितना वन में रहें, कितना ब्रह्मचर्य कर लें, लेकिन जब गुरु का कहना ना माने, गुरु की दिए हुए कर्मों को ना करें, गुरु के आचरण पे ना चले, गुरु के मंत्र को ना पढ़ें, तो आप साक्षात्ता आखिरी में जाकर लोग क्या कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। तो मुक्ति कैसे होगी? जब गुरु का ज्ञान लोगे, गुरु के मंत्र पढ़ोगे, गुरु की इकट्ठा करोगे, जितने मंत्र पढ़ोगे वो इकट्ठा होगे गठरी, तब वहाँ खोली जाएगी। हे ब्राह्मण, हम और तुम जब गुरु के घर रहा करते थे, भगवान को याद आया कि अरे हम भी तो गुरु के साथ में रहा करते थे। उस समय हमें तुम्हें गुरु की स्त्री ने, मतलब गुरु की स्त्री कौन है? पत्नी संदीपन उनके गुरु हैं, और उनकी पत्नी ने लकड़ी काटने के लिए वन में भेजा। किसको भेजा? सुदामा जी को, कृष्ण भगवान को। वह देव इच्छा से जो कुछ हुआ वह तुम्हें स्मरण है? तो मित्र बताओ, क्या तुम्हें याद है? हे मित्र, लकड़ी लेने को हम तुम एक महावन में गए। हाँ हाँ याद है, हम लोग दोनों गए थे लेने के लिए। यद्यपि वह वर्षा ऋतु नहीं थी, मतलब उस समय पानी नहीं बरस रहा था, परंतु तो भी महातीव्र पवन के साथ वर्षा होने लगी। वहाँ पे जाके लकड़ी काटते समय बहुत पानी बरसने लगा, हवाएं चलने लगी, कठोर गर्जना हुई है। इतने में भगवान सूर्य अस्त हो गया। क्या हो गया? भगवान का जो भगवान है सूर्य भगवान, वो अस्त हो गए। अस्त माने छिप गए, क्योंकि पानी बरसने में सूर्य निकलता नहीं है, इससे अस्त हो गए। सभी दिशाओं में अंधेरा छा गया और जल ही जल हो गया। ऊंचा नीचा कुछ दिखाई नहीं दिया। संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा, पानी, हम दोनों पीड़ा को प्राप्त हुए। क्या हो गया? हम दोनों क्या हो गए? पीड़ा को प्राप्त हो गए। दिशाओं की एक सुध न रही, दिशाओं का पता ही नहीं था किधर जाएं, कैसे जाएं, कैसे घर के गुरु के घर पहुँचे। तब आतुर हो आपस में हाथ पकड़ के मस्तक पर लकड़ी की बोझों को धरकर फिरने लगे, टहलने लगे। हे ब्राह्मण, जब गुरुजी इस बात को जाने, सूर्योदय होते ही संदीपन गुरु हमें ढूंढने आए। उन्होंने याद किया कि हे सुदामा, किस तरह से संदीपन गुरु हमको ढूंढने आए। और दोनों अपने में आतुर होकर शिष्यों ने देखा, और उस समय कृपा करके 3 श्लोक कहे जिनसे हम कृतार्थ हो गए। तुम हमारे लिए बहुत दुखित हुए, क्योंकि प्राणियों का देह क्या होता है? सबसे प्यारा होता है। प्राणियों का देह, बदन, ये बहुत प्यारा होता है। इसका निरादर करके तुम हमारी सेवा की है। इसका निरादन, क्योंकि आंधी आ रही थी, पानी आ रहा था, सूर्य डूब चुके थे, रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तुम हमारे लिए, तुम हमारी लकड़ी के लिए वहाँ थे। हमारी स्त्री के कहने से ही गए, इसलिए मैं कृतज्ञ हो गया हूँ कि तुम मेरे लिए शुद्ध भावना करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष व चारों पदार्थ जिसे प्राप्त हो इसी देह को गुरु के लिए अर्पण कर दिया है। हे दुष्श्रेष्ठ, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने क्या कहा? गुरुजी ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मनोरथ सब सत्य हो। तुमने मुझसे जो वेद पढ़े हैं सो इस लोक परलोक में सार भरे नवीन पढ़े के समान याद रहे। हे श्री भगवान, हे मित्र, कलयुग में चेले गुरु दोनों लोभी लालची होते हैं। अभी लोग कहते हैं कैसा गुरु कैसा चेला, एक दूसरे की लालची देखते हैं, लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं है। तुमको गुरु करना है, उससे मंत्र सीखना है, उसके आचरण को नहीं देखना है, बल्कि उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको करो। क्योंकि आदमी का वक्त बीतता है, क्या क्या होता है इस पर एक नहीं है। यह एक दृष्टांत है।
गुरु के घर जब हम पढ़ रहे थे तब ऐसे अनेक चरित्र हैं। तब आप याद है आपको, गुरु की से कृपा ही मनुष्य का पूर्ण मनोरथ होकर शांति प्राप्त होता है। क्या होता है? जो आपके मन में है मनोरथ पूर्ण होता है। तब सुदामा बोले, हे देव देव, हे जगत के गुरु, सत संकल्प तुम्हारे संग हमारा गुरु का वास हुआ था, फिर हमको कौन वस्तु प्राप्त नहीं हुई, अर्थात सब वस्तु पा सके। हे समर्थ संपूर्ण कल्याणदायक, वेद आपकी मूर्ति है। उन्होंने भगवान सुदामा जी ने कहा आपकी मूर्ति है, गुरु के यहाँ वास किया तो ये लीला मात्र है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे 10वें स्कंडे सुदामा चरित्रितो में अध्याय समाप्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागे पाँव, अब बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंदियो बताए। हम समस्त अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि गुरु का ज्ञान जरूर ले लें, और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जन्म तभी सफल होगा, जन्म तभी सफल होगा जब किए हुए कार्यों का अवलोकन कर लेंगे। अब प्रभु और गुरु को तभी पा लेंगे, गुरु का कहना मान लेंगे। बोलो गुरु गोविंद की जय। वृंदावन बिहारी।